सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, व्यक्ति को अहंकार नहीं करना चाहिए। जब अहंकार हो जाता है कि हम ये हम वो, हमारे पास गाड़ी बंगला, हम सब कुछ करने में सक्षम हैं, तो परमात्मा उस जीव का अहंकार तोड़ देते हैं। राजा परीक्षित कहते, गुरु जी ऐसी कोई कथा सुनाओ जिसमें किसी अहंकारी जीव का अहंकार चोर किया हो भगवान। तो कहते हैं राजा परीक्षित, आसीद गिरिवरो राजन त्रिकूट श्रुतः क्षीरोदेनामृतः श्रीमन्योजनाय नमः। कहते हैं राजा, क्षीर सागर के बीच में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, बड़ा प्रसिद्ध है और उसकी ऊंचाई 10,000 योजन की है। उसके 3 शिखर हैं, एक लोहे का, एक सोने का, एक चांदी का। तीनों शिखर बड़े सुहायमान। वहां गंधर्व आदि आकर के नृत्य किया करते, अप्सराएं गान किया करती हैं। बड़ा मन सुंदर मन सुगंधित व्यार वहां करती है। अनेकों जीव वहां निवास करते हैं। उन्हीं के बीच में एक मतवाला हाथी भी रहता है, त्रिकूट पर्वत के कंदराओं में निवास करता है और उसका बड़ा लंबा परिवार है। 50 पत्नियां, 500 बच्चे हैं, बड़ा लंबा परिवार है हाथी का। कहते हैं राजा, एक दिन की बात है, गजेंद्र मन में विचार करने लगा, हमारे समान कोई यहाँ बलवान नहीं। जब पर्वत पे निकलता तो छोटे छोटे लोमड़ी सियार जय जयकार करते, राजा साहेब की जय हो, राजा साहेब की जय हो। कहता किसी बात का डर तो नहीं, कोई बात हो तो हमसे कहना, आप कोई कमजोर नहीं है। सबको समझाता है और फिर जय जयकार करो, आगे आगे चलो। छोटे छोटे जीव जय जयकार करते तो बड़ा प्रसन्न होता है। कहते हैं राजा, एक दिन वो अपने परिवार के सहित विचार किया कि चलो आज चलते हैं किसी सरोवर में स्नान करेंगे। परिवार को लेकर के एक सरोवर में पहुंचा, बड़ा भारी सरोवर है। यहाँ 500 बच्चे, 50 पत्नी और हाथी जाएगा, कोई छोटा तालाब तो होगा नहीं। पहुंच गया और पहुंच करके पूरे परिवार को एकत्रित किया, खुद जल में प्रवेश कर गया। बड़ा प्रसन्न है, मेरा बहुत बड़ा परिवार। सूंड में जल भरता, अपने बच्चों को नहलाता, पत्नियों को नहलाता। नहलाते नहलाते समस्त परिवार के साथ आनंद मना रहा, स्नान कर रहा था। इसी समय उसमें एक ग्राह निवास करता था। ग्राह ने जब आवाज सुनी जल की तो समझ गया कोई जीव मेरे अंदर प्रवेश कर रहा है। ग्राह बढ़ करके आया, हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी मुस्कुराने लगा, सोचने लगा, देख लो कितना बेवकूफ है। अरे नहीं जानता, राजा साहब आया है और किसी छोटे जानवर ने हमारा पैर पकड़ लिया, अभी जान जाएगा तो छोड़ देगा। लेकिन उसको क्या पता कि हमसे भी कोई धनवान और बलवान है। जब व्यक्ति के अहंकार बढ़ जाता है ना, तो सब छोटे दिखाई पड़ने लगते हैं। थोड़ा सा फल दे दिया भगवान, थोड़ा सा धन दे दिया तो जीव अहंकारी हो जाता है। हाथी स्नान करता रहा और वो ग्राह मगर अंदर को खींचने लगा। हाथी ने ताकत लगाई तो इसका बल कुछ कम पड़ा। हाथी कहने लगा, अरे बच्चों, अरे देवियों, किसी बड़े जानवर ने मेरा पैर पकड़ लिया, तुम लोग मेरी मदद करो।
अब सब सोए में मिला करके खींचते हैं, लेकिन किसी का जोर नहीं चलता। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, हाथी पूरी ताकत लगाए हैं, परिवार को साथ में लगा सोच पकड़े हैं और ग्राह अकेले हैं। तो ग्राह छोड़ता नहीं, लेकिन खींच ही नहीं पा रहा। पत्नियां इधर उधर से चारा ला के देती, बच्चे चारा ला के देते। 15 दिन बीत गए, कहा पिताजी अब आप तो फंस गए हो, निकलोगे नहीं, हम लोग आपके चक्कर में कब तक भूखे मरेंगे, अब हम तो चलते हैं। हाथी को बड़ी बुलाई, सोचने लगा वाह, अरे जिनको मैंने पाला पोसा, जिनकी सेवा की, चारा ला ला के खिलाया, और जब संकट में फंस गया तो मुझे छोड़ के जाना है। आंखों में आंसू आ गए। पत्नियां कहने लगी, स्वामी तुम चिंता मत करो, बच्चों को जाने दो, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। 1 महीना बीत गया, पत्नियां भी मुंह मोड़ के चल गई। कहा महाराज तुम तो निकल नहीं पाओगे, तुम्हारे चक्कर में हम ही मर जाएंगे। हाथी को बड़ा दुख हुआ, विचार करने लगा, इन हाड़ बास के पुतलों से जितना हमने सीखी, इतना गोविंद से किया होगा, तो आज गोविंद मेरी गोद में खेल रहे हैं। रोने लगा, कहने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै सच्चिदात्मकम् पुरुषाय नारीजाय हरेषां विधीमहि। कहता है प्रभु अब तो आपका सहारा है और कोई मददगार नहीं, आप ही आ जाओ मेरी मदद करो। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंतशक्तये अरूप रूपाय नमस्ते कहता है प्रभु आप ही सभी जीवों में व्याप्त हो, मेरे जीवन का अंत समय है, अब तो आ जाओ। धीरे धीरे वो ग्राह हाथी का खून चूस रहा है और हाथी को चारा भी नहीं मिल रहा, कमजोर पड़ रहा है। सोन के वो दिल भर बाहर रह गई। तब कहा पुनः फिर से, क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय मूलकृते नमः। हे प्रभु अगर वास्तव में आप अपने भक्तों से प्रेम करते हैं तो कृपा करके आप आ जाओ और मेरे जीवन को बताओ, आपको याद करता हूं। प्यारे भक्तों, समस्त देवता आकाश मार्ग में देख रहे हैं। ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे मेरा नाम नहीं जाता, तो केवल ये कहता हे वेद वाले बाबा आ जाओ, 4 मुंह वाले आ जाओ। दुर्गा जी सोच रही इसने तो नहीं कहा है सत्यावानी माता आ जाओ। सही देवता इंतजार करते हैं कि हमारा नाम ले तो हम जाए। भगवान ने विचार किया, अच्छा करिए अपने हिम्मत और मन का पक्का है, नाम किसी का नहीं लिया कि वो सत्य की वंदना करता है और सत्य में गोविंद स्थित है। भगवान ने विचार किया भैया जिसका कोई नाम नहीं वही मेरा नाम है, चलना चाहिए। भगवान उसी समय गरुड़ को त्याग करके अतिशीघ्र आए और अपने चक्र को छोड़ दिया। ग्राह की सर को चक्र ने काट दिया। हाथी मुक्त होकर के बाहर आया और एक कमल का पुष्प तोड़ करके भगवान को समर्पित। बताओ जब ग्राह का सर का तो उसके अंदर से एक सुंदर गंधर्व निकल पड़ा। भगवान की वंदना की, कहा प्रभु आपका इंतजार वर्षों से था, आज मेरी मुक्ति हुई। बताओ ग्राह को मुक्त किया है कि गज को मुक्त किया? ग्राह से गज को मुक्त किया और ग्राह से ग्राह को मुक्त किया। राजा परीक्षित कहते गुरु तो ग्राह था तो इसके अंदर गंधर्व कहां से? तो कहते हैं राजा एक बार की बात है, देवलोनी
गंगा में स्नान कर रहे थे और देवताओं की सभा में मनोरंजन करने के लिए हाहा और हो नाम के दो गंधर्व निवास है। उसमें से एक गंधर्व आया और देवल मुनि स्नान करते थे, डुबकी लगा के पैर पकड़ के खींच लिया। डर गए, हड़बड़ा के गिर पड़े, उठे और उठ के हंसने लगा। देवल को क्रोध आ गया, कहा क्यों ज्यादा पैर पकड़ने का शौकीन है, जा श्राप देता हूँ, ग्राह बन जा, दो पैर पकड़ना। कहने लगा महाराज हमारा तो विरोध करना काम है, मनोरंजन के लिए देवताओं ने मुझे रखा, आपने तो श्राप दे दिया, उद्धार कब होगा? देवल ने कहा एक गज का तुम पैर पकड़ोगे और वो गज भगवान को याद करेगा तब तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने रात का भी उद्धार किया, गज का भी उद्धार किया। बोले सच्चिदानंद भगवान